राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अपने शैक्षिक परिदृश्य की एक वीडियो अपलोड कर दी है और उसमें जो मैं SIQ करवा रही थी तो बीच में ही क्या है, मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था तो ये भी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अपने इस वीडियो में इसको भी कंप्लीट करेंगे और बाकी के जो बचे हैं थोड़ा सा इससे पहले अपने ये देख लेते हैं कि अपनों ने कल क्या क्या किया था। तो मोटा मोटा रिवाइज हो जाएगा तो अपने को पता भी चल जाएगा। देखो दोस्तों, पहले ये क्या था, दीक्षा। तो जो दीक्षा पोर्टल है यानी कि ये भी एक डिजिटल एप्लीकेशन है और निर्माण की बात करें तो NCERT और MHRD द्वारा हुआ शुभारंभ 5 सितंबर 2017 से। आदर्श वाक्य याद रखना है, हमारे शिक्षक हमारे नायक, ठीक है ना। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो अपनों देख ली, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यानी कि फोर नहीं यहाँ पर फोर लगाना, ऑफ नहीं लगाना, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फिर अपनों ने दीक्षा राइज कर लिया, ठीक है ना। इसका निर्माण देख लो, राजस्थान शिक्षा विभाग और NCT द्वारा किया जाता है और शुभारंभ 2018-19 में। फिर अपनों ने निष्ठा कर लिया था और निष्ठा का प्रारंभ देखो 21 अगस्त 2019 को। ये एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है भाई, ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल पर जोड़ा गया ये, जो कि 16 अक्टूबर 2020 को जोड़ा गया। और SIQ चल रहा था, जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने SIQ की फुल फॉर्म देख ली होगी। और यह एक समन्वित प्रोग्राम है जिसमें देखो CCE, ABL और CCP होता है। मैंने सबकी फुल फॉर्म आपको कल बता दी। और फिर देखो ये जो है 2010-11 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर और अलवर के 60 स्कूलों में, जिसमें 20 शहरी और 40 ग्रामीण में चलाया गया था। तो इसमें अपनों ने उद्देश्य देख लिया था। देखो अब देखते हैं जो SIQ है, इसमें देखो सबसे पहले आंकलन और मूल्यांकन की बात करते हैं। तो इसमें इस आंकलन और मूल्यांकन को 3 टर्म में विभाजित किया गया। ये देखो 3 टर्म है, टर्म 1 और टर्म 2, टर्म 3। इस जो टर्म 1 है इसमें देखो FA1 होता है और FA2 होता है। FA1 यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, हिंदी में जिसको बोल देते हैं रचनात्मक आंकलन। और मैंने इसको इधर हिंदी में भी लिख रखा है आप लोगों के लिए, FA का मतलब देख लो और हिंदी में इसको क्या बोलते, ताकि आप लोग इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहो, आपका कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो इसमें, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। और जो टर्म 2 है देखो, टर्म 1 में तो FA1 और FA2, जिसमें कि SA1 होता है। टर्म 1 में FA1 और FA2 है, इसमें SA1 होता है। SA1 का भी देख लो फुल फॉर्म क्या है। SA1 को क्या कहते हैं, समेटिव असेसमेंट, और हिंदी में योगात्मक आंकलन। थोड़ा सा ये ध्यान रखना भी, जो FA1 है ये रचनात्मक आंकलन होता है, जो ऐसे होता है ना, ऐसे ये होता है यानी कि योगात्मक आंकलन। फिर देखो जो टर्म 1 है जिसमें FA1 और FA2 आगे, जिसमें SA1 होता है, इसमें जो कोर्स होता है, जो पाठ्यक्रम होता है ना, उसको मतलब 45% जो पाठ्यक्रम होता है वो होता है, मतलब वो करवाना होता है, इसमें 45% कवर, ठीक है ना। ये जो आयोजन माह की बात करें, जो 45% जिसमें टर्म 1 में, तो ये अगर बात करें कब तक, सितंबर 2022 में। तो सितंबर 2022 के अंदर मतलब ये जो 45% जो कोर्स है ये हो जाना चाहिए, यानी कि टर्म 1 में जो FA1 FA2 आता है, SA1 इसमें 45% हो जाना चाहिए, ठीक है। अब पीछे कितना बच गया, जो 100% मान लो जो पाठ्यक्रम कोर्स है उसमें से 45% देखो फर्स्ट टर्म में कंप्लीट हो गया, तो पीछे बच गया 55%। 55% का 40% दूसरे टर्म में कंप्लीट करना है। और जो थर्ड टर्म है देखो 45 और 40, पीछे कितना बच गया, 15 और बच गए, तो वो थर्ड टर्म में कंप्लीट करना है कोर्स को। तो देखो जो दूसरा टर्म है उसमें FA3 और FA4 आता है, और इसमें SA2 आएगा, जिसमें कोर्स देखो पाठ्यक्रम 40% कंप्लीट करना है, जो कि जनवरी 2023 के अंतर्गत। और जो टर्म 3 है उसमें FA5 और FA6 आता है, जिसमें SA3 आता है, जिसमें पाठ्यक्रम की बात करें तो 15% को कवर करना है, जो कि बोर्ड परीक्षा से पहले बोर्ड परीक्षा अब कब तक, यानी कि मार्च 2023 की बात करें तो मार्च के अंतर्गत मतलब बोर्ड परीक्षा हो जाती है, तो 2023 याद रखना, बोर्ड परीक्षा से पहले ये जो टर्म 3 में है 15% कवर करना है कोर्स। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इस आंकलन और मूल्यांकन के बारे में लिखा है। देखो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, क्या पता इनसे क्वेश्चन आए या ना, इसका इतना है नहीं क्वेश्चन। देखो जहाँ से आते हैं वो SIQ की फुल फॉर्म हो गई। और जैसे थोड़ा ये ध्यान रख लेना जी कि जो SIQ है ये एक समन्वित कार्यक्रम है, जिसमें क्या आते हैं, CCE भी आता है, ABL भी आता है, CCP आता है, इनकी फुल फॉर्म देख लेना। और अगर पूछा जा सकता है कि राजस्थान में SIQ लागू किया गया तो 2015-16 से, थोड़ा ये ध्यान रख लेना भी।
और एक वो जरूर ध्यान रखना कि जो SIQ इसे 2010-11 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ, जयपुर और अलवर, मैंने 2 बताया डिस्ट्रिक्ट, जयपुर और अलवर में कितने, यानी कि 60 स्कूलों, जिसमें से 20 तो शहरी बताए, 40 मैंने ग्रामीण बताए थे, वहाँ चलाया गया था। वो चीज़ ध्यान रख लेना और इसको भी थोड़ा देख लेना। अब मैंने वापस ये टर्म लिख दिया, देख लो, टर्म फर्स्ट थर्ड, मतलब 3 सेकंड और थर्ड 3 टर्म बताया, जिसमें पहले टर्म में तो लगभग 45% कोर्स कंप्लीट करना, द्वितीय में देखो 40% और तृतीय में 15%, ये मतलब पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना। तो ये देखो यहाँ पर लिख रखा है कक्षा 1 से 5 तक SIQ के अंतर्गत CCE के तहत कितने 3 योगात्मक आकलन होते हैं। अब योगात्मक मैंने किसको बताया, योगात्मक ऐसे को देखो, ऐसे को क्या कहते हैं, योगात्मक आकलन कहते हैं, यानी कि ऐसे सिस्टेमेटिक असेसमेंट, तो इसको SA को क्या कहते हैं, योगात्मक आकलन। तो ये देखो 3 टर्म में विभाजित है भाई। थोड़ा सा ये भी देख लो, SIQE यानी कि नीति निर्धारण। तो इस नीति निर्धारण में जो परियोजना परिचालन समिति है, इसमें क्या क्या है देख लो। एक मैंने जो इम्पोर्टेंट लिखे हैं, मैंने सारे नहीं लिखे हैं इसमें, बाकी अगर आप लोगों को सारे पढ़ने हैं, 3-4 और है इसके अंतर्गत, तो मैं जैसे ये नोट्स इनकी PDF डालूंगी तो उसमें जैसे डाल दूंगी। तो देखो, आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर अध्यक्ष, तो इसका अध्यक्ष ध्यान रखना भाई, आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, और प्रतिनिधि राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद, ये जयपुर में। और एक आधा थोड़ा सा देख लो, जैसे कि प्रतिनिधि की बात करें यूनिसेफ, और एक अगर अपने बात करते हैं यानी कि जो निदेशक और RSCRT है वो उदयपुर में है। अगर अपने नियमित क्रियान्वित की बात करें तो राज्य कार्यकारी समूह है, इसमें देखो अति आयुक्त राज्य माध्यमिक, अति आयुक्त यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये अध्यक्ष है भी इसमें, राज्य जो कि नियमित क्रियान्वित यानी कि राज्य कार्यकारी जो समूह है, बस अध्यक्ष वाले दोनों में थोड़े से याद कर लेना। यानी कि परियोजना परिचालन समिति की बात करते हैं तो इसमें अध्यक्ष की बात करें तो आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जो कि जयपुर, और अगर इसमें बात करते हैं अपने नियमित क्रियान्वित जो राज्य कार्यकारी समूह है, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना, अति आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद अध्यक्ष। इसके अलावा भी अगर पढ़ने हैं तो जैसे उपनिदेशक हो गया जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जो कि सदस्य सचिव है, और अगर उपनिदेशक निदेशालय माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो वो बीकानेर में, और जो मनोनीत प्रतिनिधि निदेशक है वो RSCRT के अंतर्गत। इसमें इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस अध्यक्ष वाला थोड़ा सा देख लेना और ये थोड़ा देख लेना। अब बात करते हैं शिक्षा वाणी कार्यक्रम, ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना। शिक्षा वाणी कार्यक्रम क्या है, सबसे पहले बात करते हैं तो ये आकाशवाणी आधारित एक कार्यक्रम है भाई। जो इसका प्रसारण होता है वो रेडियो पर होता है, ऐप है उस रेडियो पर होता है, और ये आकाशवाणी आधारित एक कार्यक्रम है। तो इसका प्रसारण कहाँ पर होगा, रेडियो पर होगा, ठीक है ना। तो कार्यक्रम है तो भी कार्यक्रम का कहीं तो होगा, तो रेडियो पर होगा, मतलब ऐप पर, एक ऐप होगा, रेडियो उस पर होगा। तो ये शिक्षावाणी क्या है, एक कार्यक्रम है, तो आकाशवाणी आधारित है, ठीक है। फिर प्रारंभ इसका कैसे याद करोगे, इसका प्रारंभ याद करना पड़ेगा। तो शिक्षावाणी का प्रसारण ध्यान रखना रेडियो पर। प्रारंभ की बात करते हैं तो 11 मई 2020। अब इसको कैसे भी ऐसे लो, वाणी की बात हो रही है यहाँ पर, वाणी मतलब बोलते हैं ना मुंह से, तो ऐसे लो, एक एक, यानी कि एक इधर महिला है, एक इधर महिला है। जब वाणी की बात आती है बोलने की, एक एक, मैं से महिला, मई, ऐसे लो, मई से मैया, मैया भी शामिल है, ऐसे ले लो, सभी की मैया भी बोलती है वाणी में, कुछ ना कुछ बातें करती है। तो वाणी की एक एक, यानी कि एक एक, दो, मतलब 2 महिला बैठेगी तभी तो होगी मैया। फिर वो बैठी बैठी बातें करेगी, 10 की जगह 20-20 बातें कर लेगी ना, ठीक है ना। इस महिला ने भी 20 कर ली, इस महिला ने भी 20 कर ली, तो एक एक, यानी कि 11 मई 2020 इसकी डेट ऐसे याद रह जाएगी आपको, शिक्षा वाणी कार्यक्रम। अब भाई ये बातें करेगी ना महिलाएं, 11 मई, एक महिला एक, दोनों 11 मई ऐसे ले लेना, 2020 20-20 बातें की, यानी कि फिर देखो। अब इसका एक थोड़ा सा आदर्श वाक्य और याद रखना, आदर्श वाक्य जो ध्येय वाक्य है, यानी कि आदर्श वाक्य वो क्या है, प्यारे बच्चे कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। अब यहाँ पर कान लगाने की बात हो रही है भाई, कान लगाने से बात बच्चों की हो रही है, पर यहाँ पर कान लगा के बातें कौन सुनेंगे। जब कोई महिलाएं कोई बातें कर रही है, अभी 20-20 बातें करिए, तो कान तो लगाना पड़ेगा, कान लगा कर ही सुनेंगे, ऐसे ले लो शिक्षा वाणी, यानी कि वाणी। पर अपने को तो थोड़ा कनेक्ट करके इसे याद करना, बाकी इसका ध्येय वाक्य ये है कि प्यारे बच्चे कान लगाओ, कान लगाएंगे वो,
पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये इसका ध्येय वाक्य है। अब देखो जो शिक्षा वाणी है ये क्या है, आकाशवाणी आधारित कार्यक्रम है, ठीक है ना, प्रसारण रेडियो पर होता है। अब देखो जो शिक्षा वाणी है ये तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे ना उसके प्रयासों से केंद्र सरकार द्वारा, किसके, केंद्र सरकार द्वारा आकाशवाणी पर निःशुल्क यानी कि फ्री में, कोई पैसा नहीं, निःशुल्क स्लॉट राजस्थान को उपलब्ध करवाया जाता है। जो ये आकाशवाणी पर है ना, ये स्लॉट जो राजस्थान में उपलब्ध करवाया जाता है, ये देखो तत्कालीन शिक्षा मंत्री के प्रयासों से केंद्र सरकार के द्वारा भाई निःशुल्क करवाया जाता है, ध्यान रखना निःशुल्क करवाया जाता है। और ये देखो तत्कालीन शिक्षा मंत्री हुआ करते थे कौन, किनके समय, देखो ये बात क्या हो रही है, तत्कालीन शिक्षा मंत्री के प्रयासों से केंद्र सरकार द्वारा आकाशवाणी पर निःशुल्क स्लॉट राजस्थान उपलब्ध कराया जाता। कौन थे तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री, तब श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा के समय प्रारंभ हुई थी भी शिक्षा वाणी। ये चीजें इतनी याद हुई, करना क्लास में याद है। शिक्षा वाणी का प्रारंभ, दो लेडीज बातें करी, एक एक मतलब एक एक मिलके, मई मैया भी साथ में शामिल है, 20-20 बातें कर ली, ठीक है ना। तो इसका ध्येय वाक्य भी यही होगा, कान लगाएंगे बातें करी, तो प्यारे बच्चे कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और किसके समय हुआ था भाई, देखो तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो कि गोविंद सिंह डोटासरा हुआ करते, उसके समय होते हैं बिल्कुल फ्री निःशुल्क। तो ये देखो जो ये प्रसारण है ये ऑल इंडिया है ना, मतलब पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया रेडियो पर, पूरे इंडिया में रेडियो पर मिलेगा। राजस्थान के 25 रेडियो स्टेशन पर, कितने, 25 रेडियो स्टेशन पर क्या मिलेगा, बिल्कुल निःशुल्क फ्री मिलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री प्रसारण है। तो देखो ऑल इंडिया के रेडियो पर मिलेगा ये, और 25 रेडियो स्टेशन पर निःशुल्क प्रसारण है भाई, ठीक है। अब इस जो ये प्रसारण है, इस प्रसारण का समय देखो कितना, टोटल जो पूरा समय होगा ना वो तो होगा 55 मिनट, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। टोटल समय तो 55 मिनट, यानी कि टाइम भी देखो कब से कब तक होगा, 11 AM से लेकर के 11:55 तक, ठीक है। 55 मिनट का 11 से स्टार्ट होगा तो 55 मिनट यहाँ 55 पे ही हो जाएगी। तो ये जो प्रसारण है जो ये इसमें कंटेंट क्या होगा, शिक्षण सामग्री है वो क्या हो, कहाँ तक होगी, तो इसमें जो कंटेंट होगा शिक्षण सामग्री वो कक्षा 1 से 12 तक होगा, ना कि 5 तक, ठीक है ना, 1 से 12 तक। देखो ये प्रसारण की बात कर रहे हैं तो ये रेडियो स्टेशन पर तो सुना जाता है या निःशुल्क, इसके अलावा और कहाँ पर सुन सकते हैं, इसके अलावा देखो इनके साथ एक ऐप है, उस पर न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन पर भी सुना जा सकता है, ठीक है। मोटी मोटी बात करते हैं तो क्या पढ़ा है शिक्षा वाणी में, ये आकाशवाणी आधारित कार्यक्रम है, प्रसारण इसका रेडियो पर होगा जो कि ऐप है, ऐप पर प्रारंभ इसका 11 मई 2020। अब आदर्श ध्येय वाक्य होगा, प्यारे बच्चे कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और इसका जो मतलब बात करते हैं शिक्षा वाणी की, तो ये किसके समय, देखो ये तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे जो कि श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा, इनके समय प्रारंभ होती है। तो केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है ना, आकाशवाणी पर क्या बिल्कुल फ्री निःशुल्क स्लॉट राजस्थान को उपलब्ध कराया जाता है। प्रसारण का समय याद रखना टोटल 55 मिनट है, और 11 AM से लेकर के 11:55 तक है, और जो सामग्री कंटेंट होगा वो 11 से 12 तक होगा। और एक तो ये है ही है एक जो कि इस पे निःशुल्क मिला जा रहा है प्रसारण, ठीक है ना, रेडियो स्टेशन पर, 25 रेडियो स्टेशन पर, ठीक है ना। और इसके अलावा और देखें तो कहाँ मिलेगा, इसके अलावा एक ऐप है जो कि न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन, इस पर भी सुना जा सकता है। अब इसी के बारे में थोड़ा सा शिक्षा वाणी में आगे और देख लेते हैं, थोड़ी यही चीज़ें थोड़ा और है। ये देखो ये शिक्षा वाणी है, फिर आएगा एक शिक्षा दर्शन कार्यक्रम, वो आएगा वो भी देखेंगे, वो दर्शन कार्यक्रम है, ये शिक्षा वाणी है, वाणी बोलना होता है ना। तो ये देखो उद्देश्य क्या है इसका, लॉकडाउन लगा था सभी को पता है, लॉकडाउन में आकाशवाणी यानी कि रेडियो के माध्यम से शिक्षण सामग्री का प्रसारण। अब देखो शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम है, लॉकडाउन, जब लॉकडाउन लगा था ना उस समय आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से शिक्षण सामग्री का प्रसारण करना था, ठीक है, ये उद्देश्य है। और प्रसारण का टोटल समय मैंने बता दिया 55 मिनट कंटेंट, और शिक्षण सामग्री कक्षा 1 से 12 तक दी जाएगी। अब इसी 12 में से कक्षा 1 से 12 तक तो दी जाएगा कंटेंट शिक्षण सामग्री। अब इसी 12 में देखो, जब कक्षा इस 12 में 1 से 2 ले लो, पहले की 2 क्लासें 1 से 2 तक, वहां तो मीना की कहानियां होगी, उसमें मीना की कहानियां सुनाई जाएगी, ठीक है। छोटी क्लासें भी 1 से 2 तक मीना की कहानियां मिलेगी। फिर देखो आगे 2 तक होगी, 2 के बाद में 3 आता, 3 से 12 लास्ट, 3 से 12 तक चल जाओ, वहां पर पाठ्यक्रम आधारित प्रसारण होगा, जो उनका पाठ्यक्रम होगा उस पर आधारित प्रसारण होगा। तो ये ध्यान रखना 1 से 12 तक टोटल जो कंटेंट शिक्षण सामग्री दी जाएगी, उसमें 1 से 2 तक मीना की कहानियां होगी, फिर 3 से 12 तक पाठ्यक्रम सामग्री प्रसारण होगा भाई। अब थोड़ा सा शिक्षा वाणी का ये जो निर्माण है वो याद जरूर रखना, शिक्षण सामग्री का निर्माण, यानी कि शिक्षा वाणी कार्यक्रम पढ़ रहे हैं इसके निर्माण की बात करते हैं तो RSCERT के नेतृत्व में डाइट व अन्य संस्थाओं द्वारा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है,
तो इस शिक्षण सामग्री का निर्माण देखो RSCRT के नेतृत्व में डाइट व अन्य संस्थाओं द्वारा। याद हो गया, ये याद रखना। और अगर शिक्षा वाणी की बात करें तो और कहाँ पर जुड़ सकते हैं, तो देखो एक है ये नेवोन एयर, ये जो, तो इसका नाम देखो नेवोन एयर का प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप, इस पर भी शिक्षा वाणी से जुड़ सकते हैं। तो ध्यान रखना शिक्षा वाणी से और कहाँ पर जुड़ सकते हैं, तो प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप है भाई, ठीक है ना, इस पर भी शिक्षा वाणी से जुड़ सकते हैं। अब देखो इसमें मोटी मोटी बात करें तो टोटल समय 55 मिनट आया, कंटेंट 1 से 12 तक, जिसमें 1 से 2 तक मीना की कहानियां होगी, 3 से 12 तक उसका जो पाठ्यक्रम होगा ना उनका, उसके आधार पर ही मतलब प्रसारण होगा। और इसका निर्माण ध्यान रखना RSCRT के नेतृत्व में कौन, डाइट व अन्य जो संस्था है उनके द्वारा। और उद्देश्य लॉकडाउन में भी था इसका, जो कि आकाशवाणी जो रेडियो इसके माध्यम से शिक्षण सामग्री का प्रसारण करना था। ये देखो वही बात मैंने लिखी, सारा जो कंटेंट है ना इसका निर्माण करता कौन है भाई, देखो RSCRT द्वारा जारी किया जाता है, यही बात है मैंने बताया। तो ये जो सारा कंटेंट है, जो सारी सामग्री है कंटेंट, इसका जो 1 से 12 तक दिया जा रहा है, ये देखो कौन करता है इसका निर्माण, ये देखो RSCRT जारी ये करती है, RSCRT द्वारा जारी होता है। अब इसमें मैंने बताया टोटल समय तो बता दिया 55 मिनट, ठीक है ना, और इसका 11 से मतलब 11:55 तक बता दिया। अब इसी में भी तो थोड़ा सा बांट करके टाइम देखते हैं कैसे, मतलब 1 से 2 तक कब से कब तक, फिर 3 से 8 तक कक्षा, फिर 9 से 12 तक, इनमें कैसे कैसे टाइम का डिवाइड किया देखो। तो जो 12 टोटल कक्षा, ठीक है ना, ये 12 टोटल क्लासें हैं, 12 में से पहले 2 ले लो, पहली और दूसरी, यानी कि कक्षा 1 से 2 तक, इनका जो समय होगा 11 AM से 15, यानी कि 15 मिनट इनको देनी है, ठीक है ना, सिर्फ 15 मिनट की इनको देनी है। टाइम भी लिखा हुआ है इधर, मैंने इनकी मिनट भी अलग अलग की है, तो मिनट भी थोड़ा याद रख लेना, क्या पता क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के आ जाए। तो 11 से 11:15 तक कक्षा 1 से 2 तक, फिर 2 तक तो हो गई, फिर 3 आएगी, 3 से 8 तक, कक्षा 3 से 8 तक, इसी 15 से स्टार्ट कर दो, 11:15 से 11:35 तक, ठीक है ना। इस 5 में 15 है ना, इस 5 में आगे वाले में 3 और जोड़ दो तो 35 हो जाएगी, 11 से 35 तक, यानी कि टोटल कितनी होगी 11 सवा 11, यानी 11:15 से 11:35 तक आप मिनट करके देखो 20 मिनट होती है, 20 मिनट इनको देनी है। 15 मिनट 1 से 2 मतलब क्लास को देनी है, 3 से 8 क्लास को देनी है 20 मिनट, बाकी बची 20 मिनट, वो 20 मिनट यानी कि 11:35 के बाद में 11:36 आता है, 11:36 से 11:55 मिनट तक की तो था टोटल, तो लास्ट 11:36 से 11:55 यानी कि 20 मिनट इनको देनी है 9 से 12 तक। और एक ध्यान रखना, जो हवा महल अपने करेंगे प्रत्येक शनिवार को, सैटरडे को, हर सैटरडे को क्या होगा, हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण होगा भाई। अगर पूछ लिया जाता है हवा महल है, इस हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण कब होगा, कौन से डे, तो शनिवार को होगा। अब आ गया अभी शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। देखो पहले पढ़ के हैं शिक्षा वाणी, वाणी मतलब मुंह से बोलते हैं, बोलने की होती है ना, और दर्शन मतलब देखने का होता है, तो थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना। अब पढ़ रहे हैं अपने शिक्षा दर्शन कार्यक्रम, तो देखो जो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है इसका जो प्रसारण होगा ना, प्रसारण का क्रम देखो पहले ये दे रखा है मैंने, इससे पहले प्रसारण कहाँ पर होगा, तो DD राजस्थान पे। कैसे याद रखोगे, यहाँ दर्शन की बात हो रही, दर्शन को लिखते हैं D से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में, तो दर्शन कार्यक्रम D से ही DD राजस्थान पर होगा, ठीक है। और प्रारंभ देखो इसका शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का 1 जून 2020, और घोषणा होती है वो 31 मई 2020, ये दोनों डेट अच्छे से थोड़ा देख लो, याद रख लेना। तो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रारंभ 1 जून 2020, दोनों का ही 2020 में ही है, घोषणा भी 2020 में, पर प्रारंभ 1 जून को, घोषणा 31 मई को। और वाक्य क्या है इसका, ध्येय वाक्य देखो, जो आदर्श वाक्य है, बच्चे देखो, शिक्षा दर्शन की बात हो रही है तो बच्चे देखो, देख करके करेंगे, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, तो ये शिक्षा दर्शन का कार्यक्रम का वाक्य है भाई। अब प्रसारण तो DD राजस्थान पर होगा, पर इसका देख लो टाइम लिखा हुआ है कब से कब तक, तो देखो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम 12:30 से 1:30 बजे तक, यानी कि 12:30 से 1:30 PM, और कक्षा ये देखो 12:30 से 1:30 PM तक जो कक्षा दी है वो 9 से 10 के लिए है भाई। और फिर 1:30 से 2:30 PM तक कक्षा 11-12, देखो कक्षा 9-10 का तो टाइम होगा 12:30 से, यानी कि 1:30 पर, ठीक है ना, 1:30 बजे तक, 12:30 से 1:30 बजे तक, और 9वीं 10वीं के लिए। फिर देखो कक्षा 11 और 12 के लिए, फिर इस 1:30 के बाद देखो 1:30 से
ढाई यानी कि 2:30 PM। ये हो गया याद। ये तो हो गई बड़ी क्लासें। अब बात करते हैं कक्षा 1 से 5 तक की बात करें तो 5 तक की बात करते हैं तो इस 5 से नीचे आओ, 5 से नीचे आते हैं 4, 4 से नीचे आओ 3, 3 होगा तो 5 आता है, तभी इस 5 से नीचे आना है। 5 से नीचे 1 नीचे आए तो 4, फिर 1 और आ जाओ यानी कि 3। इस 3 से 3:30 PM तक होएगा 1 से 5 तक, ठीक है। फिर 5 के बाद में 6 से 8 कक्षा रहेगी। यहाँ 9वीं 10वीं बता दी, 11वीं 12वीं बता दी, फिर 1 से 5 यानी छठी 8वीं बच गई, छठी से 8 तक। इनका होगा फिर 3:30 से 4:15 PM तक, ठीक है। इसमें कैसे याद करोगे, लास्ट कहाँ तक, इस 8 का आधा कर दो यानी कि 4:15 PM, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इनका ध्यान रख लेना प्रसारण क्रम का भाई। स्टार्टिंग में सबसे पहले 12:30 से 1:30 PM तक तो होगा 9-10, फिर है, ठीक है ना। फिर 1:30 से 2:30 कक्षा 11-12, फिर 3 से 30 तक 1 से 5, फिर 3:30 से 4:15 तक, 6 से 8 तक, याद रह जाएगा। और प्रसारण याद रखना इंपॉर्टेंट है। DD राजस्थान पे शिक्षा दर्शन कार्यक्रम, दर्शन से जब भी दर्शन आ गया तो तब भी D ले लेना, DD राजस्थान। और ये तो मैंने पहले ये बतानी थी कि स्लॉट, ये देखो फिर वहाँ पर आता ज़्यादा समझ में आता, पर देख लो समय। देखो इसका प्रथम स्लॉट में तो रहेगा 12:30 से 2:30, मतलब इसका जो स्लॉट रहेगा ना वो 2 रहेगा। पहले स्लॉट में तो रहेगा यानी कि 12:30 से 2:30 यानी कि प्रथम स्लॉट, जिसमें देखो इस 2:30 से दोनों ही क्लासें आ गई, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं ये आ गई। पहले स्लॉट में क्या आ गई, पहले स्लॉट में देखो इस 12:30 से लेकर के 1:30 तक 9वीं 10वीं ली, लास्ट में देखो इस तक लेके जानी पहला स्लॉट, तो इसी में ही 1:30 से 2:30 पर कक्षा 11-12, मतलब पहला स्लॉट ये हो गया। यानी कि इस 12:30 से 2:30 PM तक ये पहला स्लॉट। फिर दूसरा स्लॉट है इसमें 3 से 4:15, देखो दूसरे स्लॉट में 3 से 4:15, जिसमें से पहले इस दूसरे स्लॉट में ही पहले 1 से 5 क्लासें ले ली, 3 से 3:30 PM तक 1 से 5 क्लासें, फिर 3:30 से 4 से 15 तक, छठी से 8वीं। ये मतलब 2 स्लॉटों में ऐसे क्लासों का अलग अलग डिवाइड कर दिया। ये 2 स्लॉट है, देख लो। प्रथम स्लॉट में 12:30 से 2:30, दूसरे स्लॉट में 3 से 4:15। समय होगा DD राजस्थान पे होगा। वाक्य देख लो, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। प्रारंभ 1 जून 2020 को तो प्रारंभ घोषणा होती 31 मई 2020 को। फिर क्लासें देखो, क्लासें आ गई ना, ये देखो टोटल इस 1 से लेकर के 12 तक हो गई सारे क्लासें। फिर कक्षाएं 1 से 12 तक ही होगी भी इसमें शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में। आगे देखो शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री की बात करते हैं तो RSCRT द्वारा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी का कार्यक्रम पुनः प्रारंभ कब, 21 जून 2021 को पुनः प्रारंभ की बात आती है। शिक्षण सामग्री देखो इसमें RSCRT द्वारा, ठीक है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी का पुनः प्रारंभ कब से होता है, 21 जून 2021 को। हो गया शिक्षा दर्शन कार्यक्रम, देख लिया, इसमें कुछ नहीं है। प्रसारण देखना DD राजस्थान पर होगा, इसका प्रारंभ घोषणा याद कर लेना, वाक्य याद कर लेना, थोड़ा सा समय देख लेना, जो कि इसमें 2 स्लॉट में दिए हुए 1 से 12 तक ऐसे डिवाइड करके दिए हुए। बस ज़्यादा लंबी ना हुई वीडियो, हवा महल और करवा दूँ, फिर 1-2 और रहेगा, एक छोटी सी वीडियो और बनेगी, अपना हो जाएगा शैक्षिक परिदृश्य कंप्लीट। देखो हवा महल की बात करते हैं तो इसमें जो प्रारंभ होता है वह 2 मई 2020 को। ऐसे लो हवा महल, ये जैसे बना रखा मान लो, ठीक है ना। इसमें लो मई मतलब अंदर लो माँ, हाँ ना, अपन यहाँ कहते हैं ना मायने है ना, मायने है ना माँ, तो अंदर माँ यानी कि 2 मई। हवा की बात आ रही है 2 यानी कि 2 खिड़कियाँ ले लो भाई, खिड़कियाँ हवा आ रही है उससे, तो प्रारंभ से ऐसे ले लो, इसका प्रारंभ हवा यानी कि 2 खिड़कियों से हवा आएगी, 2 मई 2020। और अन्य नाम देख लो, इसको क्या कहते हैं, बच्चों का झरोखा। ऐसे लो, यहाँ पर झरोखे बने हुए ऐसे ले लो, थोड़ा सा कनेक्ट कर लो भाई, तो इसको बच्चों का झरोखा कहते हैं। हवा महल को क्या कहते हैं, बच्चों का झरोखा कहते हैं। प्रारंभ 2 मई 2020 को। और उद्देश्य क्या है, विद्यार्थी है उसके पठन और चिंतन कौशल विकसित करना, विद्यार्थियों के पठन को और उनका जो चिंतन कौशल है उनको विकसित करना। और ये जो हवा महल है इसका प्रसारण मैंने पहले ही बता दिया कि सप्ताह में 1 दिन प्रसारण होता है, ओनली शनिवार को, सैटरडे को होता है भाई हवा महल का प्रसारण, 1 ही दिन होता है। और प्रारंभ 2 मई 2020। अन्य नाम बच्चों का झरोखा। उद्देश्य देखो, विद्यार्थियों के पठन और चिंतन कौशल को विकसित करना ही इसका उद्देश्य है।
तो ये थोड़ा सा वैसे ही लिखा हुआ हवा महल है, ये कोरोना समय में बच्चों का जो कि 12 दिसंबर 2020 को ऐसे उसमें जो डेट दे रखी है वो, और शनिवार के दिन, और अंक की बात करें तो 33। ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं ध्यान रखना, पर आप लोग ये ध्यान रख लेना कि सप्ताह में एक दिन होता है और इसकी जो प्रारंभ है वो याद रखना है, अन्य नाम इसका याद रखना है। ये भी RSCRT उदयपुर के द्वारा ही है भाई। आगे देखो, इसमें हवा महल है, इसमें गतिविधियां भी होती है, यानी कि जो क्रियाकलाप होते हैं, गतिविधि एक्टिविटी, वो देखो 5 होती है इसमें गतिविधियां। कौन कौन सी होती है इसमें? ये 5 है। एक तो आज की कहानी, एक आज की कविता, एक आज की किताब, यानी कि कहानी, कविता और एक किताब ले लो। फिर आज की गतिविधि और शिक्षक कोना, ये 5 गतिविधियां होती है। ऐसे इसमें इतना ही दिया हुआ है कि हवा महल का प्रारंभ कब होता है, अन्य नाम इसके क्या, उद्देश्य क्या है, और ये कब होता है। तो सप्ताह में सिर्फ एक दिन होता है, शनिवार को, और ये 5 क्रियाकलाप जरूर याद रखना। कहानी और कविता तो याद रहे, कहानी सुनाते हैं, कविता याद रह जाएगा। फिर किताबों से सुनाते हैं तो किताब याद रह जाएगा। अब कहानियां, किताबों से कहानी कविता पढ़ते हैं तो अपनी गतिविधि होती है, तो ऐसे लोग गतिविधि याद रह जाएगी। तो आज की कविता, आज की किताब, आज की कहानी, आज की गतिविधि। शिक्षक कोना याद रख लेना, चाहे ऐसे ले लो, शिक्षक को तो एक कोने में बिठा करके ये सब कुछ हो जाता है, कुछ भी ऐसे थोड़ा कनेक्ट कर लो। अब देखो, मैं सोच तो रही हूँ इसी वीडियो में करवा दूँ, थोड़ी सी रही है, पर ऐसे सोच रही हूँ फिर आप लोग ऐसे मिक्स हो जाएगा, अगर आप भूल जाओगे तो छोटी छोटी वीडियो में सही रहेगा। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, इसमें एक अपने को ये पढ़ना है, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। इसको क्या कहते हैं? देखो, RKSMBK, यानी कि राजस्थान, फिर शिक्षा में बढ़ते कदम, इसी का ही नाम है, देख लो। ये पढ़ेंगे एक, और इम्पोर्टेंट है, आता है क्वेश्चन। और फिर इसके बाद में स्माइल पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये आगे भी थोड़ा दे रखा है। और फिर इसमें स्माइल 1, स्माइल 2, स्माइल 3, इनको थोड़ा पढ़ना होगा, जो कि यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर लिख रखा है। फिर थोड़ा सा ये पढ़ना है, राज्य सरकार की नई पहल मिशन समर्थ, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है, फिर अपना हो जाता है ये शैक्षिक परिदृश्य कंप्लीट। कुछ भी तो नहीं है इसमें, इतनी थोड़ी है कि 10-10, 20-20 वीडियो देखें, इतना इजी है। मैंने तो इजी तरीके से करवाने की कोशिश की, उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज करके देखना, आपको पता चल जाएगा खुद को ही। देखो, यहाँ से अपने स्टार्ट किया, ज़्यादा है ही नहीं, और अगर हुआ मेरे को टाइम मिला तो अपने टेलीग्राम पे ही इसकी टेस्ट सीरीज करके देख लेंगे।